टॉक्स में आया हूँ और ये संगम टॉक्स जो आपका मंच है ये मेरा बड़ा प्रिय मंच है। मैं राहुल दीवान का बड़ा प्रशंसक हूँ, एक प्रकार से किंचित वयोवृद्ध सहयोगी हूँ और मुझको इस सारे उपक्रम के बारे में देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है। और अब लगभग 5 वर्षों में इतना एक अद्भुत संग्रह हो गया है, इतने विद्वत्पूर्ण टॉक्स का, व्याख्यानों का, डेमोन्स्ट्रेशंस का, कि वो सचमुच अद्भुत है और शिक्षा के कार्य के लिए वो निरंतर प्रयोग में लाया जा सकता है। और मैं आशा करता हूँ कि बहुत से शैक्षणिक संस्थान या इंडोलॉजी से संबंधित, भारतीय विद्याओं से संबंधित संस्थान इसका उपयोग करेंगे। आइए आज का विषय प्रारंभ करते हैं। मैं एक मंगलाचरण के रूप में भगवान शंकर की स्तुति का उच्चारण कर देता हूँ। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। आज का विषय धर्म प्रवेश रखा गया है। अब सामान्य तौर पर तो आपको लगेगा कि ये धर्म की साधना, धर्म के बारे में कुछ समझना, इसके बारे में है, लेकिन मैंने इसका विशिष्ट नाम धर्म प्रवेश एक दूसरी दृष्टि से रखा है। इसकी चर्चा मेरे कई मित्रों से देश और विदेश में मेरे साथ हुई है और मैंने इस प्रक्रिया को रखा है उन लोगों को हिंदू बनाने के लिए जो हिंदू धर्म से बाहर हैं, ये सोचकर इस प्रक्रिया को बनाया है। और मैं प्रारंभ में कह दूं कि ना तो मैं कोई धर्माचार्य हूं, ना मैं किसी मठ से संबंधित हूं। मैं केवल एक बहुत सामान्य सा विचारक हूं जो ये भावना रखता है कि अब अधिकांश से अधिकांश लोगों को हिंदू धर्म में हमें लाना चाहिए। तो मैं अपने व्याख्यान का प्रारंभ करने के लिए रुचि जी से कहूंगा कि जो इसमें पहला स्लाइड है वो स्क्रीन पे लाएं और वहां से हम व्याख्यान में जो लिखित है उसको बताते हुए मैं प्रारंभ करता हूं। तो देखिए, ये है धर्म प्रवेश सेरेमनी। अंग्रेजी में हम इसको सेरेमनी कह रहे हैं, लेकिन हिंदी में इसको हम धर्म प्रवेश संस्कार कहेंगे। तो यहां जो लिखित है वो अंग्रेजी में है, मैं उसको पढ़ दूंगा, लेकिन ये व्याख्यान हिंदी में ही चलेगा। क्यों रुचि जी, या आप चाहती हैं कि अंग्रेजी में हो? जैसे आप कहेंगे मैं उसको वैसे कर दूंगा। ठीक है, तो हम इसको हिंदी में ही चलने देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या है कि सबसे पहला तो एक बहुत सामान्य धारणा, जो प्रचलित धारणा है, वो क्या है? वो धारणा है कि आप किसी मुसलमान को, किसी ईसाई को, पारसी को या किसी भी अफ्रीका के अंदर रहने वाला पारंपरिक विद्याओं को जानने वाले व्यक्ति को हिंदू धर्म में तो ला ही नहीं सकते। भाई क्यों नहीं ला सकते? इसलिए कि हिंदू तो जन्म से ही हिंदू हो सकता है। और फिर हमारे यहां लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा तो कोई पद्धति, ऐसा तो कोई संस्कार, ऐसा तो कोई रिचुअल नहीं मिलता जिसमें कन्वर्जन रिचुअल जिसको हम कहें या धर्मांतरण संस्कार जिसको कहें, ऐसा संस्कार तो इसमें आंशिक सच है।
आंशिक सच ये है कि ऐसी पद्धति, ऐसे संस्कार इसलिए नहीं मिलते कि पिछले कई सौ वर्षों से इसका व्यवहारिक प्रयोग नहीं हुआ है, राजनीतिक कारणों से। चूंकि यहाँ इस्लाम का शासन रहा और ये संभव नहीं था कि उस शासन में आप विधर्मियों को हिंदू धर्म में ला सके, तो इसलिए वो पद्धति या संस्कार या सेरेमनी नहीं मिलती। जैसे आपको विवाह की सेरेमनी कैसे कैसे होगी, किस किस चरण में होगी, ऐसे मिलती है, विवाह पद्धति कहलाती है। हम इन संस्कारों को पद्धति कहते हैं। तो इस तरह से धर्मांतरण की पद्धति प्राचीन कोई नहीं मिलती। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्राचीन काल में या आज से 600-700 वर्षों पहले लोगों को हिंदू धर्म में नहीं लाया गया था। खैर, इतिहास पद्धति का कुछ भी हो, आज परिस्थिति ये है कि हमको ये आवश्यक है कि हम जो लोग आना चाहते हैं उनको हम हिंदू बनाएं, उनको हम हिंदू धर्म में प्रवेश दें और इस भ्रांति से हट जाएं कि कोई हिंदू तो स्वीकारता के रूप में हिंदू बन ही नहीं सकता, उसके लिए तो उसको हिंदू मां से जन्म लेना होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कहीं कोई निर्देश नहीं है, किसी शास्त्र में यह कहा नहीं गया है। और मान लीजिए बहुत से लोग आपको कहेंगे, समझाएंगे कि नहीं भाई ये हिंदू शब्द तो बहुत प्राचीन नहीं है, तो इसलिए 2000 साल पहले इसका प्रयोग नहीं होता था। कोई बात नहीं, इसका आर्य के रूप में नाम में तो प्रयोग होता था। इसका प्रयोग इस प्रकार तो होता था कि जो सनातन विश्वास को मानने वाला है या वो दर्शनों को मानने वाला है, इस रूप में तो प्रयोग होता था। और ये भी होता था कि एक संप्रदाय के लोग दूसरे संप्रदाय के लोगों को निरंतर अपने संप्रदाय में लाया करते थे। तो भारत में बहुत से बौद्ध वैष्णव बन जाते थे, वैष्णव बौद्ध बन जाते थे। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में ऐसा कहा जाता है कि जैन बन गया था। तो जब उन्होंने जैन संप्रदाय को स्वीकार किया, जैन पूजा पद्धति को स्वीकार किया, जैन दर्शन को, आचार्यों को, तो कोई ना कोई तो पद्धति या संस्कार उनको किया गया होगा। ये संस्कार होता क्यों है? आप विवाह का संस्कार करते क्यों हैं? आप और इतने सारे जो संस्कार हैं भारतीय दर्शन में, और जिसको हम अब कहें हिंदू सनातन परंपरा में जो 16 संस्कार बताए गए हैं, हम उनको क्यों करते? वो इसलिए करते हैं कि जो कर्म हम कर रहे हैं उसको दूसरे भी देखकर ये जान जाएं कि अब हमारी अवस्था एक स्थान से, एक आस्था से, एक संप्रदाय से, एक विचार से, एक दर्शन से बदलकर दूसरे में आ गई। और वो हमने सबके सामने किया है, वो कोई चोरी छिपे से नहीं किया है। और जब वो किया है तो उसके करने से हमारे ऊपर जो जो जिम्मेदारियां हैं हमने उनको स्वीकार किया। क्योंकि एक संप्रदाय से दूसरे में जाना, एक पद्धति से, या आज जिसको कहते हैं एक धर्म से दूसरे धर्म में जाना, ये जिम्मेदारी की बात है। और इसका एक विशिष्ट कारण होना चाहिए। इसलिए तो नहीं कि यहां आकर मुझे कुछ आर्थिक लाभ होगा या यहां आकर मुझको कुछ धन मिलेगा, तो फिर तो वो किसी प्रकार से भी आस्था का विषय नहीं रह जाता, वो कोई साधना का प्रकार नहीं रह जाता। तो इसलिए संस्कार की आवश्यकता है कि ये सबके सामने निश्चल हृदय से मैं ये काम कर रहा हूं और ये जिम्मेदारी में ले रहा हूं, और अब मैं कुछ लोगों के बीच में, उनके समाज में रहकर ये काम करूंगा जैसा कि मेरे लिए उस संप्रदाय के आदेशों परंपराओं के अनुसार लाजिम है। ये संस्कार इसलिए किया जाता है। तो ये मैंने आपको बताया कि
ये कारण है धर्म प्रवेश का। कि धर्म प्रवेश इसलिए कि मैं एक वैचारिक कदम उठा रहा हूं, मेरी आस्था बदल रही है, मैं एक नए दर्शन को देख रहा हूं और वो दर्शन मुझको अधिक सत्य के निकट लगता है या सत्य ही लगता है। इस कारण से अपने श्रेयस के लिए मैं वो कर रहा हूं। अब आप देखेंगे कि जो धर्म इब्राहिम की परंपरा के हैं, यानी यहूदी, ईसाइयत और इस्लाम, उनमें से ईसाइयत और इस्लाम में बहुत जोर है कि अन्य लोगों को जो लोग ईसाई नहीं हैं उनको ईसाई बनाया जाए, जो मुसलमान नहीं हैं उनको मुसलमान बनाया जाए। यानी ये एक प्रकार की उनके संप्रदायों में एक प्रकार की बड़ी घनघोर धारणा है, बल्कि वो उसको ये मानते हैं कि ये उनका धार्मिक कर्तव्य है। वो ये भी मानते हैं कि इसके द्वारा उनको स्वर्ग मिलता है। और बाइबल में से जो मैथ्यू का गॉस्पल है, उस मैथ्यू के गॉस्पल में 38वें प्रसंग में, अनुच्छेद में 19वीं पंक्ति में यह कह दिया गया है ईसा मसीह के द्वारा कि तुम अन्य देशों में जाओ और अन्य देशों में जाकर मेरे पिता जीसस यानी पिता का पुत्र और पवित्र आत्मा आगियोस प्नेवमा यानी पात्रोस द फादर, आगियो द सन एंड आगियोस प्नेवमा द होली स्पिरिट, इन तीन के नाम में लोगों को परिवर्तित करके ईसाई बनाओ। उसका आधार लेकर ये कहते हैं ईसाई कि ये अब हमारा धार्मिक कर्तव्य है, ईसा ने हमको कहा है और ये हमें करना है, और हम करेंगे तो हमको बहुत सवाब मिलेगा, हमको स्वर्ग मिलेगा। और हम ये इसलिए भी कर रहे हैं कि जो ईसाई नहीं है वो तो बेचारे नरक जाएंगे, तो हम उनको नरक से बचाने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि केवल ईसा के धर्म को, ईसा के आदेश को, ईसा की साक्ष्यता को मानकर ही स्वर्ग तक पहुंचा जा सकता है। अब बिल्कुल यही धारणा इस्लाम में भी है, बस वहां ईसा की जगह अल्लाह और मोहम्मद हैं, लेकिन बाकी सारा का सारा विश्वास एकदम वही है। तो आप ये देखेंगे कि इन दो धर्मों के द्वारा विश्व भर में धर्मांतरण चलाया गया। लगभग 2000 साल से, जब से ईसाइयत शुरू हुई, 1700 साल से समझिए ईसाइयत के द्वारा, और लगभग 1300 साल इस्लाम के द्वारा, और आज भी वो उसी तरह से विद्यमान है। और आप देखेंगे कि अरबों रुपया इन संप्रदायों के द्वारा खर्च किया जाता है सारे विश्व में लोगों को ईसाई या मुसलमान बनाने के लिए। तो ये परिस्थिति है। देखिए, अब उसके अंदर ये लाजिम है कि अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्थ अमेरिका में, इन सारे स्थानों में जहां बहुत व्यापक रूप से लोगों को ईसाई या मुसलमान बना दिया गया, तो अब जो थोड़े से बचे खुचे धर्म को मानने वाले लोग हैं विश्व में, हिंदू हैं, बौद्ध हैं, शिंतो हैं, और कुछ कहीं कहीं ऐसे लोग हैं जो प्राचीन धर्मों के विषय में जानते हैं, उनको ये अधिकार होना चाहिए कि एक तो वो अपने धर्म का अनुसरण करते रहें और दूसरे वो अपनी संख्या भी बढ़ाएं। अपनी संख्या को बढ़ाना
आज की परिस्थिति में जबकि उनके ऊपर एक इतना बड़ा प्रहार हो रहा है, मैं समझता हूं परम धार्मिक कर्तव्य है। अब इतना कहकर मैं और आगे बढ़ता हूं, तो वो स्लाइड दिखाएं। वो स्लाइड हट गया है। जी हाँ, हाँ बिल्कुल। तो अब इसके अंदर ये है कि जो प्रोसेस होता है हमारे यहां, वो प्रोसेस उपलब्ध नहीं है। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा, कोई बहुत प्रचलित नहीं है। आर्य समाज इत्यादि ने लगभग 100 वर्षों से ये काम काफी अच्छी तरह से किया है और उनकी बनाई हुई एक पद्धति है। अब आप दूसरा स्लाइड दिखाएं तो मैं उसके विषय में चर्चा करूं। हाँ, नंबर 2। अब आर्य समाज के द्वारा तो यह किया गया है कार्य, लेकिन उनके यहां जो सेरेमनी होती है या संस्कार होता है, वो काफी, ये कहा जाए कि वो संक्षिप्त होता है और लगभग उसमें उसी रीति से किया जाता है जिस रीति से इस्लाम के लोग बाहर के लोगों को इस्लाम में लाते हैं या ईसाइयत के लोग बाहर के लोगों को ईसाइयत में लाते हैं। विचारणीय ये है कि हम ये देखें कि भारत के अंदर जितने भी दर्शन हैं, संप्रदाय हैं, धर्म हैं, यहां मैं धर्म, संप्रदाय, दर्शन, इन सबको पर्यायी के रूप में प्रयोग कर रहा हूं। आई एम यूजिंग देम एज ए सिनोनिम। अगर हम ये देखें तो हम ये देखेंगे कि हमारे यहां बहुत सारी चीजों को समझे बिना धर्म परिवर्तन या धर्म प्रवेश नहीं हो सकता जब तक कि हम उनकी ओर ध्यान न दें। तो जैसे मैंने यहां स्लाइड में लिखा है, डिटर्मिनेंट्स टू ए प्रोस्पेक्टिव सॉल्यूशन should evolve from धार्मिक practices themselves। धार्मिक प्रैक्टिसेस का मतलब है भारतवर्ष के अंदर जैन, बौद्ध, वैष्णव, हिंदू जिनको कहें, या जितने भी संप्रदाय हैं, उन सबके जो प्राथमिक विश्वास हैं, जो उनके मूल्य हैं, उनको सोचे बिना और उनको चैतन्य में लाए बिना हम ये कार्य नहीं कर सकते। तो स्लाइड 3 पर आइए जी। अब स्लाइड 3 पे आप देखेंगे कि मैं ये कह रहा हूं कि संस्कारास मार्क द वेरियस स्टेजेस ऑफ ए हिंदू लाइफ। दे नीड टू बी फैक्टर्ड इन सीकिंग इनटू द धार्मिक फोल्ड। तो बात ये उठाई है कि भारतवर्ष के अंदर ये माना गया है कि एक जीव, यानी एक जीव जो मनुष्य के रूप में जन्म लेता है, उसके जन्म से पूर्व और फिर जन्म के बाद उसके लिए संस्कारों की एक श्रृंखला है। तो गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक, शरीर के जलाए जाने तक अंतिम अलग अलग संस्कार होते हैं। और उन संस्कारों में ये पता लगता है कि धार्मिक रीति से एक व्यक्ति इस समय कौन सी अवस्था में है, उसका नामकरण हुआ है या नहीं, नामकरण हो गया है तो उपनयन हुआ है या नहीं, गर्भाधान, पुंसवन, और उसके बाद सूत कर्म और जात कर्म जिसको कहते हैं, और फिर नामकरण, उपनयन, कुछ लोग इसमें बीच में मुंडन इत्यादि को भी रखते हैं। तो ये जो जितने एक के बाद एक संस्कार हैं, ये उसकी अवस्था को बताते हैं। और वो अवस्था ऐसी है कि वो समाज से कहां जुड़ा है, कहां पहुंचा है अपनी यात्रा में, वो उसको इंडिकेट करते हैं। तो हिंदू बनने के लिए
उस यात्रा में जुड़ना आवश्यक है, क्योंकि हिंदू विचार और हिंदू विश्वास और हिंदू दर्शन के अनुसार एक जीवन तो होता नहीं। एक जीवन के बाद, मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है, और पुनर्जन्म कहां और कैसे होता है ये कर्म पर आधारित है। जो कर्म एक जीवन में किया है या बहुत सारे पुराने जब जीव का जन्म हुआ है जब किया है, तो उसके बारे में जब जो संचित कर्म है जिसको प्रारब्ध कहते हैं वो होता है, उसके अनुसार आज हमको जन्म मिलता है। तो ये कर्म के अंदर विश्वास, और कर्म के अंदर विश्वास केवल इसलिए नहीं कि मुझे दोबारा जन्म लेना ही है तो मुझे अच्छा जन्म मिले या ऊंचे कुल में जन्म मिले, ये नहीं। इसलिए कि कर्म के द्वारा मैं किस तरह से अधिक अपने जीवन को सात्विक बनाऊं, अधिक से अधिक ज्ञान मेरे अंदर आए और मैं परम ज्ञान की अवस्था को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करूं। तो ये अवधारणा हिंदू संप्रदायों में सब में है। ऐसा कोई संप्रदाय नहीं है, बौद्ध, जैन इत्यादि, जो इसको न मानता हो। अलग अलग नाम से वो कहते हैं। बौद्ध इसको बुद्ध की अवस्था कहते हैं और या निर्वाण कहते हैं, और जैन इसको कैवल्य कहते हैं, वैष्णव इसको मोक्ष या मुक्ति कहते हैं, वेदांती जो हैं वो इसको मोक्ष कहते हैं या लय होना कहते हैं या समाधि की अवस्था में पहुंचना कहते हैं। तो इस तरह से कई नाम हैं जिसमें ये इस अवस्था में पहुंचना कर्म की एक गति के द्वारा होता है। तो आप जब तक इस कर्म के सिद्धांत को नहीं लाएंगे और इसको समझाएंगे नहीं, तब तक हिंदू किसी को नहीं बना सकते। तो धर्म प्रवेश की ये जो रीति मैं अब आपके सामने 5 चरणों में बताऊंगा, तो उसमें ये आवश्यक है कि जो नॉन धार्मिक या धार्मिक संप्रदायों से अलग रहे हुए लोग हैं वो इसको अच्छी तरह से समझें, और इसके साथ साथ वो ये भी समझें कि भारत के अंदर सगुण उपासना और निर्गुण उपासना, इन दोनों को श्रेष्ठ और बराबर माना गया है। तो मूर्ति की उपासना, सगुण उपासना, भगवान को इष्ट देव, उसकी मूर्ति की उपासना कोई छोटा काम नहीं है, और मूर्ति की पूजा एक आवश्यक कर्म है ज्ञान की ओर बढ़ने के लिए। ये बहुत ही समझने की बात है, क्योंकि इब्राहिमी धर्मों में विशेषकर मूर्ति पूजा को कुफ्र माना गया है या सिन माना गया है। आइडल वर्शिप जिसको कहते हैं वो माना गया है कि ये पाप युक्त है, ये एक प्रकार से शैतान की साधना है। तो इस अवधारणा को हटाने के लिए उनके दिमाग से मूर्ति पूजा का क्या महत्व है और मूर्ति पूजा को स्वीकार करना ये बहुत आवश्यक है। तो इसलिए ये लिखा है मैंने यहां, द डॉगमा ऑफ द नॉन धार्मिक्स मस्ट बी स्पेसिफिकली रिजेक्टेड। यानी आपको ये रिजेक्शन करना है कि भाई आप मूर्ति पूजा को, अगर आप ईसाई हैं तो अब ये मानिए कि मूर्ति पूजा से आप जो द्वेष कर रहे थे, घृणा कर रहे थे, वो गलत है। अब आप ऐसा नहीं करेंगे, आप अपने सोच को बिल्कुल बदलेंगे। मूर्ति पूजा कैन बी अ बेसिस फॉर द एंट्री लेवल ऑफ आध्यात्म फॉर द न्यू ऑर्डर। लेकिन अगर जो आपको धर्म प्रवेश करा रहे हैं, जो आचार्य हैं या जो संप्रदाय के गुरु हैं, अगर वो निर्गुण उपासना करते हैं, अगर वो योग उपासना करते हैं, मूर्ति की पूजा नहीं करते, तो वो उसको छोड़कर सीधे आपको निर्गुण मार्ग पर भी ला सकते हैं।
The new seeker should preferably obtain an Ishtadev as a Vigraha to concentrate on Saguna Upaya for this sadhana. तो साधना के लिए जो व्यक्ति धर्म प्रवेश में आएगा उसको इष्ट देव स्वीकार करने होंगे मूर्ति पूजा के रूप में। हाँ, अगर वो नहीं करना चाहता, किसी दूसरी साधना में जाना चाहता है तो वो भी ठीक है, लेकिन सामान्य तौर पर ये ठीक रहता है। इसके अतिरिक्त एक चीज और है, however those duly initiated into Nirgun Margi Yoga Guru Sampradaya need not do so. The new seeker must gain a dharma kutumb for her social sustenance. और दूसरी चीज ये रखी गई है कि जिसको धर्म प्रवेश करना है उसको एक धार्मिक परिवार को भी अपनाना होगा। यानी आप केवल ये नहीं कहते कि अब मैं अपने विश्वासों में हिंदू हो गया, आप केवल ये नहीं कहते कि अच्छा अब मैंने अपना विश्वास बदल दिया, क्योंकि बिलीफ बदलना, विश्वास बदलना ये हिंदू मार्ग नहीं है। मार्ग है कि आप केवल अपने विचार न बदलें, आप अपनी धारणाएं न बदलें, बल्कि आप साधना में भी लग जाएं। क्योंकि भारत में जितने भी दर्शन हैं वो सबके सब ये कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधना ही एक मार्ग है, कोई ना कोई साधना करनी होगी। तो जो लोग कहते हैं नो आई एम अ हिंदू बिकॉज आई डोंट गो टू टेम्पल, स्टिल आई एम अ हिंदू, आई ईट मीट, आई एम स्टिल एम अ हिंदू, हिंदुइज्म हैज फ्रीडम, इस तरह की चीजें बहुत लोग कहते हैं। ऐसे बड़े लिबरल इंटेलेक्चुअल्स हैं, शशि थरूर जैसे, वो कहते हैं मैं कुछ नहीं करता, मैं कोई साधना नहीं करता, लेकिन फिर भी साथ में हिंदू हूं और मुझे इसीलिए हिंदुइज्म अच्छा लगता है। तो ये वास्तव स्थिति नहीं है। स्थिति ये है कि आपको साधना करनी है और साधना का मार्ग दिखाने वाला, साधना कैसे होगी और साधना के संस्कार देने वाला एक कुटुंब होना चाहिए जो हिंदू कुटुंब है, चाहे वो किसी वर्ण का हो, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे वो कोई वर्ण जाति ना भी मानता हो, लेकिन वो एक मानवीय संबंध आपके सामने होना चाहिए। अब अगर आप चौथे स्लाइड पर आएंगे तो आप देखेंगे, चौथे स्लाइड पर मैंने ये दिखाया है कि ये जो पूरा संस्कार है, धर्म प्रवेश संस्कार, ये 5 चरणों में होगा। यानी 5 चरणों में जो धर्म प्रवेशक है, जो व्यक्ति धर्म प्रवेश कर रहा है, उसको 5 प्रकार की अवस्थाएं उसकी होनी चाहिए, एक के बाद एक 5 कर्मों में उसको आना चाहिए। पहले का नाम रखा है उद्भास। उद्भास का मतलब होता है कि आपको कुछ ज्ञान हुआ, आपको किसी तरह से कुछ प्रकाश, कोई नया विचार, कोई सृष्टि विचारों की आपके मन में आती है, आप करते हैं, तो उद्भास होता है। तो उस उद्भास में ये दिखाया गया है कि जो प्राथमिक उपासनाएं हैं उनको समझने की आवश्यकता है। अब आप अगले पर चलिए, 5वें पर, तो उसमें उद्भास में क्या क्या होगा। नहीं, हाँ देखिए, इसमें है कि प्रोसीजर क्या है। अब प्रोसीजर में मैंने ये उद्भास जो बताया है, इसमें सबसे पहला उपदेश होगा वह ऋत अथवा सत्य के द्वारा होगा, और वह उपदेश होगा किसी मंत्र के द्वारा। वो गायत्री मंत्र हो सकता है, वो कोई और महावाक्य हो सकता है, जैसे सर्वमिदं खलु ब्रह्म,
या वो अगर आप किसी एक विशिष्ट संप्रदाय में जा रहे हैं, बौद्ध संप्रदाय में जा रहे हैं, तो उस संप्रदाय का कोई मंत्र हो सकता है, जैसे बुद्धम शरणम गच्छामि या नमो हरिहरंतारम। इस प्रकार से उस संप्रदाय में आपको ले जाने वाला और उस संप्रदाय के उस संप्रदाय की जो आस्था है, जो उसके जो दर्शन देने वाले उसके आप्त पुरुष हैं उस संप्रदाय के और उस दर्शन के, उनके वाक्य को आप समझें। तो अगर आप वैष्णव वेदांतिक संप्रदाय को ले रहे हैं तो सर्वमिदं खलु ब्रह्म, जब तक आप इसको नहीं मानेंगे तब तक आपकी आस्था धर्म प्रवेश के लिए नहीं बनती। और यहाँ गायत्री मंत्र का जानना उस प्रकार से मैं नहीं कह रहा हूं जैसे एक गुरु किसी विशिष्ट रूप से गायत्री मंत्र देता है, बल्कि केवल गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है, गायत्री मंत्र किस प्रकार से उच्चारित होता है और उस गायत्री मंत्र का विशेष स्थान, प्रभाव इत्यादि क्या है भारतीय दर्शन में, वैदिक दर्शन में, उसको बताना। तो ये पहला कदम है जिसको हम कहते हैं उद्भास, कि हमको इसको मानना है। जैसे पैरेलल मान लीजिए, जो लोग आपको इस्लाम में ले जाएंगे तो वो कहेंगे कि आप अल्लाह को मानिए और रसूल को मानिए। अगर आपको ईसाईयत में ले जाएंगे तो मैंने बताया अभी आपको कि 3 को मानना होगा। तो यहां दर्शन की धारणाओं, अवधारणाओं को उस संप्रदाय की जो हैं उनके लिए जो महावाक्य हैं वहां के, उनको समझाना, ये उद्भास में आता है। क्योंकि ये अब मेरे सामने है, यहां से मेरा प्रारंभ होता है। फिर दूसरा चरण है कर्म संश्रय, जिसमें एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्म पुनर्जन्म बाय द आचार्य। तो जो आचार्य आपको दीक्षित कर रहा है, जो व्यक्ति आपको धर्म प्रवेश करा रहा है, वही आपको समझाएगा कि देखिए कर्म का सिद्धांत ये है, जीवन कर्म से चलता है और कर्म का सिद्धांत इस प्रकार से आपके जीवन में फलीभूत होगा, इस जीवन में और भविष्य के अन्य जीवन में। तो इसको जब तक नहीं माना जाएगा तब तक मैं नहीं समझता कि हिंदू धर्म में या किसी भारतीय दर्शन में प्रवेश हो सकता है। क्योंकि जितने भी दर्शन हैं वो सब कर्म को मानते हैं। हाँ, वैसे दर्शन हैं जैसे जाबालिक दर्शन है, वो देहवादी हों, और देहवादी लोग किसी भी दर्शन को नहीं मानते, किसी भी आत्मा को नहीं मानते, कर्म के सिद्धांत को नहीं मानते। तो उनको छोड़िए, हम शायद उनको नास्तिक कहेंगे। नास्तिक इस तरह से कि वो वेद को ही नहीं मानते, वो किसी दर्शन को ही नहीं मानते। तो ये कर्म संशय दूसरा हुआ। अब तीसरा मैं लेता हूं चरण, आप अगले स्लाइड पर आए, छठे पे, नाम कुल धारण। अब देखिए यहां क्या किया है कि नैसर्गिक रूप में तो संस्कार जन्म से पहले ही हो जाता है, पुंसवन और सीमंतोन्नयन, जब बच्चा 7वें महीने गर्भ में होता है। लेकिन यहां हम क्या कर रहे हैं कि जो संस्कारों का क्रम है, उस क्रम में लाकर धर्म प्रवेश करने वाले व्यक्ति को जोड़ रहे हैं। तो हम उसको जहां से जोड़ सकते हैं वहीं से तो जोड़ेंगे। उसकी मति को शुद्ध करना, उसके विचारों को शुद्ध करना, यह उद्भास के द्वारा होगा। कर्म सिद्धांत उसको समझाना होगा। और फिर अब नाम कुल धारण, अब वो एक परिवार में आता है। ए धार्मिक फैमिली विल अडॉप्ट द सीकर एंड गिव ए हिंदू नेम। धार्मिक फैमिली से मतलब है जो फैमिली पहले ही हिंदू है, तो वो उसको अडॉप्ट करती है।
अडॉप्ट का मतलब है कि वो उनको अपने परिवार में ले आती है, किसी भी रूप में ले आए, वो उसको किसी भी रिश्ते से ले आए, वो ले आती है। वो पुत्री बनाए, पुत्र बनाए, पौत्र बनाए, या किसी और रिश्ते से बनाए, भाई बनाए, तो वो संबंध बनकर उस परिवार में आ जाता है। और यहां मैं लीगल बात नहीं कर रहा हूं, ये लीगल अडॉप्शन नहीं है कि फिर वो व्यक्ति है आपके प्रॉपर्टी में अधिकारी हो जाएगा, मैं वो सारी बातें नहीं कर रहा। मैं एक संस्कार के रूप में परिवार का बनाना, जिसको हम सामान्य हिंदी में मुंह बोला कह देते हैं कि साहब फलानी मेरी मुंह बोली बहन है, मतलब जन्म की बहन नहीं है। तो इसी प्रकार से ये नाम कुल धारण एक धार्मिक परिवार के द्वारा कराया जाता है। तो धर्म कुटुंब के जो पति और पत्नी हैं, धर्म कुटुंब बोथ हस्बैंड एंड वाइफ विल गिव द सीकर अ कोकोनट, द सीकर विल वॉश द फीट ऑफ द धर्म कुटुंब and give fruits as dakshina to the couple. The Varna Pravesh would also accompany this ritual, in which the seeker is given a gotra, jati and varna of the dharma kutumba. तो जब आप उस धर्म कुटुंब में आ जाते हैं, तो जिस वर्ण और जाति का वो कुटुंब है और जिस गोत्र का वो कुटुंब है, वो सब आपके हो जाते हैं। तो ये जो बहुत से लोग कहते हैं कि आप उसे क्या बनाएंगे भाई, आप उसे ब्राह्मण बनाएंगे, आप उसे वैश्य बनाएंगे, शूद्र बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो क्यों नहीं हो सकता? जब वो धर्म प्रवेश कराने वाला धर्म परिवार, धर्म कुटुंब उनको ले लेता है, स्वीकार कर लेता है और अपने परिवार का हिस्सा बनाता है, तो वो ये भी उनको देता है। अब ठीक है, बहुत से लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि इस विषय में एक प्रकार से कुछ आधुनिकता के आधार पर, आधुनिक आवश्यकता के आधार पर हमें ये नहीं मानना चाहिए कि हिंदू जन्म से ही होगा, क्योंकि पहले भी ऐसा नहीं था। और हम किसी को भी एक दूसरे विचार देकर दूसरे संप्रदाय में ला सकते हैं, ऐसा हमेशा करते आए थे। भारत में पूरी परंपरा है और ये होती आई है, इसका बड़ा लंबा इतिहास है। ये कर्म करने के बाद जो अगला चरण है, उसका मैंने नाम रखा है विद्यारंभ, यानी विद्या का आरंभ। तो अब देखिए, यहां विद्यारंभ का जो संस्कार बनाया गया है वो क्या है? द सीकर इज गिवन अ लिस्ट ऑफ हिंदू टेक्स्ट preferred by the sampradaya or the acharya, such as the Vedas, Upanishad, Kavya, Purana, Smriti, etc. कि देखिए, ये हमारे संप्रदाय के ग्रंथ हैं, आप इनका अध्ययन कीजिए। और भारत में जितने भी दर्शन हैं, उन सब के अंदर अनेक ग्रंथ हैं। तो हमें ऐसा नहीं है कि केवल एक ग्रंथ दे देना है और कहा कि बस अब यही तुम्हारा पहला और अंतिम ग्रंथ है। नहीं, हमारे यहां तो एक पूरी परंपरा है दर्शनों की, वेद से लेकर वेद उपनिषद इत्यादि, और इसमें संप्रदाय के अनुसार बहुत सारी चीजें आ जाती है। अगर कोई बौद्ध संप्रदाय में जाता है तो वो पिठक इत्यादि पढ़ सकता है, और जैन में जाएगा तो उनके जो प्राकृत में ग्रंथ हैं उसकी एक लिस्ट उसको दी जाती है। कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि हर चीज यहां किसी एक विशिष्ट उद्देश्य से होगी और बौद्धिक रूप से होगी। दिस इज नॉट लाइक मेकिंग पीपल जस्ट फॉर द सेक ऑफ
consensus or for the sake of politics, but really for the sake of promotion of dharma with consciousness, with commitment, and with making a better society. अब इसमें अंतिम लाइन है यहाँ इस स्लाइड पे, the emphasis should be on using text supportive of साधना. कि जो ग्रंथों की सूची दी जाए, जो बताए जाए, वो साधना से संबंधित ग्रंथ हो, जिसमें साधना भी हो, केवल दर्शन ही नहीं हो, लेकिन क्या प्रैक्टिकली आपको करना है. क्यों? क्योंकि एक किसी बात का उपदेश लेना, किसी एक धारणा को मान लेना, उससे ज्ञान नहीं हो जाता. ज्ञान तो साधना से होता है. इट इज बाय डूइंग समथिंग प्रैक्टिकल. आप नाम जप करेंगे, आप स्मरण करेंगे, आप योग करेंगे, आप मूर्ति पूजा करेंगे, आप मंदिर में जाएंगे, आप भगवान को नहलाएंगे धुलाएंगे, उनकी सेवा करेंगे. तो जब तक ये कुछ साधना नहीं करेंगे, तब तक आप ज्ञान के मार्ग पर नहीं आगे बढ़ सकते. तो ये साधना परक जो ग्रंथ है वो बताए जाने चाहिए. तो अब अगला स्लाइड देखें, 7th. यहां मैं ये मान रहा हूं कि सुविधाजनक यही है कि जो नया व्यक्ति, जो सीकर, जो धर्म प्रवेशी अब आया है, उसको एक इष्ट देव भी चुनकर अपनी इच्छा के अनुसार गणेश, शिव, विष्णु, देवी कोई भी चुनकर उसकी मूर्ति यानी उसके विग्रह को लेना चाहिए, विधिवत लेना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए आचार्य से. और यहां बताया गया है, द सीकर इज टाइड विद अ थ्रेड अराउंड द रिस्ट एज मार्क ऑफ हिज और हर संकल्प टू प्रैक्टिस डिवोशन टू द विग्रह, एंड द सीकर इज गिवन अ मंत्र टू रिसाइट डेली. अपनी साधना में कौन सा मंत्र होगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो शिवाय इत्यादि, ये एक मंत्र मिलेगा और एक मूर्ति मिलेगी जिससे कि आप साधना करें. तो ये इस तरह की चीज रखी गई है. एज द सीकर इज इंसर्टेड इनटू द कार्मिक साइकिल आफ्टर धर्म प्रवेश, ritual dharma kutumba must provide the support to ensure that the seeker remains in the karmic cycle. कहने का अभिप्राय यह है कि आगे की यात्रा वो व्यक्ति कर रहा है, नहीं कर रहा है, या कैसे भी कर रहा है, उसके ऊपर एक दृष्टि या एक जानकारी, जैसे हम किसी भी अपने कुटुंब के व्यक्ति के बारे में रखते हैं, ऐसे ही वो उस धर्म कुटुंब को रखनी चाहिए. मेरा मतलब ये कि एक संबंध स्थापित होना चाहिए. देयर शुड बी अ बॉन्डिंग बिटवीन द सीकर एंड दैट परिवार. आई एम गिविंग हियर समथिंग व्हिच इज मोर इलैबोरेट बट मोर इफेक्टिव देन व्हाट इज a usual ceremony which is given, in which you are just asked to take a new name and then left on your own to believe. लेकिन वहां भी जो भी संप्रदाय में लोग दीक्षित होते हैं, वहां कोई ना कोई साधना करते ही हैं, चाहे वो विदेश के हों, चाहे वो स्वदेश के हों, चाहे वो भारत के भीतर के हों, चाहे वो भारत के बाहर के हों. वो जिस भी गुरु के पास आएंगे, जिस भी संप्रदाय में आएंगे, वो उनकी साधना करेंगे ही. ऐसा अब भी होता है. तो उसी बात को मैंने एक विधि से यहां रखा है. मेरे ख्याल से ये एक अंतिम स्लाइड था, इसके बाद तो नहीं है. हाँ, तो आप ये देखिए कि ये इस तरह से धर्म प्रवेश के मैंने 5 विधिवत चरण बताकर ये धर्म प्रवेश का संस्कार आपके सामने रखा है. अब बहुत से लोग तो कहेंगे कि मैं एक बड़े उद्दंड किस्म का, यानी बड़े प्रिजम्पशुअस किस्म का व्यक्ति हूं, कि मैं कोई धर्माचार्य नहीं हूं, मठाधीश नहीं हूं,
मैं कोई कोट अनकोट गुरु नहीं हूं और फिर भी मैं ये लिख रहा हूं, तो मैं समझता हूं कि विचार के स्तर पर इसको रखा जा रहा है। ये कहा ही नहीं जा रहा कि ये ही एक तरीका है, ऐसा ही होना चाहिए। इसके पीछे जो विचार है वो देखने लायक है, और उसमें प्रमुख रूप से ये है कि जो व्यक्ति आता है वो धार्मिक जीवन को जीने के लिए और कार्य करने के लिए सक्षम बने। तो ये मेरे धर्म प्रवेश का फार्मूला कहिए या विधि कहिए या विधान कहिए, मैंने आपके सामने रखा है। और अब मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर हम थोड़े से प्रश्न लेकर इसके ऊपर चर्चा कर लें। आपने जो ये बात कही है, ये प्रश्न कहिए या ये टिप्पणी की है कि ये इतना आपने कठिन, क्लिष्ट, इलैबोरेट क्यों बना दिया और इसमें रिचुअल इतना क्यों है। अब मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि लगभग 150-200 वर्षों से हमारे मन में संस्कारों के प्रति, रिचुअल के प्रति एक वितृष्णा उत्पन्न कर दी गई। Some kind of a distaste that these are false, that these are not necessary, that they are not good enough. We just need to believe. If I believe in Hindu beliefs, then I am a Hindu. If in Muslim, then I am a Muslim. ये मैं यही आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये सोचना कि just I believe, just because I have faith in Christ, so I become a Christian. ये हिंदू मार्ग नहीं है। ये मान लेना कि शिव ही सबसे बड़े हैं, उससे आपको कोई लाभ नहीं होता। जब तक मैं उनकी ओर अपने मन को न बढ़ाऊं, कोई साधना न करूं, तो इस सारे धर्म प्रवेश में यह दिखाया गया है कि आपको एक विशिष्ट कर्म करते हुए हिंदू बने रहना है और बनना है। और ये इलेबोरेट में कोई इसमें 5 दिन तो लगने वाले नहीं है कि आज डे 1 में आप ये करें और आप ये सारे के सारे चीजें 1 घंटे में, 2 घंटे में कर सकते हैं। ये तो संक्षेप में जो आचार्य है आपको ये पांचों एक के बाद एक करा देंगे। लेकिन आप ये समझ जाएंगे कि हिंदू धार्मिक साइकिल जीवन की क्या होती है। हम लोग कहते हैं कि संस्कारों का आजकल लोप हो रहा है, संस्कार आप हमें सुनने को नहीं जानने को नहीं मिल रहे, हम वो कर नहीं रहे, तो वो इसीलिए है। और ये संस्कारों के महत्व को, मंदिरों के महत्व को, सगुण उपासना के महत्व को कम करना, ये बहुत बड़ा ईसाइयों का षड्यंत्र था। और हमारा अंग्रेजी पढ़ा लिखा जो वर्ग है वो इस षड्यंत्र का सबसे बड़ा शिकार है, क्योंकि वही कहते रहते हैं कि क्या जरूरत है जी रिचुअल करने की, तीर्थ करने की, अजी की लोड़ है जी, उत्थे जा रहे हो तुसी। लोग इस तरह से कहते हैं। ग्रंथ साहब में तो लिखा है कि इतने 64 तीर्थ नहीं करने चाहिए, तो वहां ये लिखा है 64 तीर्थ मत करो, लेकिन ये तो लिखा है कि निरंतर नाम जपो। कर्म तो दिया है ज्ञान का। तो प्राचीन काल में ऐसा नहीं था कि संस्कार का, कर्म का, साधना का लोप बताया गया। ये आपको फ्रीडम दिया गया कि नो आई डोंट नीड टू डू एनी एक्टिविटी। क्योंकि इब्राहिमी धर्मों में इकट्ठे होना जुम्मे के दिन या इतवार के दिन, वो ही सबसे बड़ा धार्मिक आपकी धार्मिकता का सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है। वैसे ऐसा है नहीं। उसको जानने वाले लोग भी कहेंगे कि नहीं, इससे अधिक बहुत कुछ है। लेकिन भारतीय संप्रदायों में तो ज्ञान केवल साधना के द्वारा हमको प्राप्त होगा, तो इसलिए ये रिचुअल है जी। Well, you have put things very beautifully.
you have reaffirmed what I said. Through the 5 steps and understanding the karmic cycle, you understand the philosophies. So when you are doing anything practical, however slim or slight or swalpa, as we say, it may be, but you will be aware that it is making me a different person. That I am understanding something which I did not understand earlier. And when you observe that within yourself, then you can see the effect of your own, not just belief, but your sadhana. So, that is really the change of karma. See, karma is not a chart which can be seen. It is something so complicated and so hidden and so much inside that it can be only felt at times. But it cannot be located. That this happened to me because of such and such action, or that I am suffering now because of such and such things. Some things you may see. I mean, if you have a extra fatty liver now, then you may be able to see that that's because you were drinking too much. So some things may be very simple like that. But most of the things in life are very complicated. So, the effort to make yourself more and more sattvic is really which is taking you up on the scale of karmic cycle. I mean, this is what I would say, and actually what you said was a comment rather than a question, and so thank you very much for it. देखिए, आपका प्रश्न जो सबसे पहले शुरू में रुचि जी ने प्रश्न किया था, लगभग उसी को आपने दोबारा बहुत अच्छे ढंग से रखा है। और आपने कहा है कि जिन लोगों को धर्म परिवर्तन करना है या धर्म प्रवेश जिसे हम कहते हैं वो करना है, आप उनके लिए ये लंबा हो जाता है। वास्तव में ऐसा नहीं है। ये जहाँ और भी आर्य समाज या कुछ अलग संप्रदायों में भी ये सब करते हैं, तो उसके अंदर काफ़ी समय इस तरह से लगाते हैं कि लोग इकट्ठे होंगे, गाना बजाना होगा, सभा होगी, फिर प्रवेश होगा उनके हिसाब से, और फिर उसके आगे फिर वो पूजा इत्यादि करेंगे, मंदिर जाएंगे। तो उसमें अगर ये चीजें जो मैं बता रहा हूं ये जोड़ दी जाएं, तो यद्यपि ये कहने को इंटेलेक्चुअल है, लेकिन ये अक्सर हमें याद रहती भी हैं। और बहुत से लोग जिनको हम बहुत सीधा साधा समझते हैं, वो एकदम ग्रहण भी कर लेते हैं। अब इसमें जैसे मैंने मूर्ति को गोदी में रखने के लिए कहा कि आप इष्ट देव का वर्ण करें, तो अब तो ये बड़ी स्थूल चीज है ना, और ये हर व्यक्ति समझ जाएगा कि इष्ट का वर्ण करना, भाई अब इनको ले जाइए, इनकी पूजा करिए, इनको संवारिए, इनको ऐसे करिए, ये तो बड़ी आसानी से समझ जाएगा। हाँ, ठीक है कि सर्वमिदं खलु ब्रह्म को नहीं समझेगा, लेकिन वहां 5 मिनट ये कह के फिर आप आगे बढ़ गए। तो उस समाज में जितने भी लोग हैं, उस संप्रदाय में जितने भी लोग हैं, उन लोगों के सामने ये बात बार बार आती है। क्योंकि जब एक नया व्यक्ति प्रवेश करता है तो केवल वही प्रवेश नहीं कर रहा जो पुराने हैं, चाहे वो जन्मजात हैं अथवा जो प्रविष्ट हैं पहले से, उनकी भी आस्थाओं को बल मिलता है और वो दोबारा पुनर्स्थापित हो जाती हैं ये धारणाएं उनके मन में। ये महावाक्य ये है, कर्म में प्रवेश ये है, विद्यारंभ ये है, इन ग्रंथों को हमें पढ़ना है। तो ये सब चीजें होती हैं। जैसे आप मान लीजिए किसी का विवाह होता है तो उसमें बहुत रिचुअल्स बहुत सारे होते हैं,
लेकिन व्यक्ति तो फिर यही इंतजार करता है जिसकी शादी हो रही है कि मैं अब जल्दी से ये समाप्त हो और मैं अपना हनीमून मनाऊं। तो ये प्रैक्टिकल बातें भी होती है और ऐसी बातें कि जो किसी विधि के अनुसार है वो भी होती है। जी, see, you have represented, and very correctly so, the huge variety of Indian matantaras. Now, people, as I said, who come to Hinduism or who would come to Hinduism, there are various people of various intellectual levels. Somebody who is highly academic or serious would have done this job on himself. And somebody who is very limited in his understanding would just go for a certain relief or a change from Christianity or from Islam. But what is important is that when there is dharma pravesh, then only some fundamental notions are given, which are common to all sampradayas. So as you will see this in these 5 steps, from Udbhasa till Ishtvarana, I have given those very fundamental beliefs which are accepted by almost every sampradaya. Like everybody accepts karma, everybody accepts some form of Atma, everybody accepts that there has to be sanskaras. You see, sanskaras were done by Jain, Baudd, this and that, everybody in ancient India. It's not as if they didn't do these. So this is the most essential thing which I am putting forth for the pravesha, for the ritual. Life after that would depend upon each individual. How simple they are, how complicated they are, how learned they are. So there will be some people who may take into Dharma Pravesh and then they may after 20 years end up writing 2 volumes on Indian philosophy, which would be greater than volumes written by any other contemporary Indian. So we never can say who comes in and what he contributes or what she contributes. So this is what I have to say. Yes. ये जो बात आपने कही है कि धर्म प्रवेश को प्रभावी बनाने के लिए बहुत सारे और कदम उठाने पड़े और आपने वो कदम गिनवाए कि जो हमारी संस्थाएं हैं, मठ हैं, मठाधीश हैं और तरह तरह की संस्थाएं हैं धर्म से संबंधित, उन सबको इसके प्रति जागृत होकर काम करना है। तो अब इसमें तो कोई संशय नहीं है, लेकिन उससे भी पहले जो काम करना है वो ये है कि सामान्य हिंदुओं में इस भावना को जागृत किया जाए कि अन्य लोगों को हिंदू धर्म में लाना आज हिंदुओं की परम आवश्यकता है। अभी तो यही बड़ी मुसीबत है। अभी तो भारत में जो सबसे बड़ा विवाद चल रहा है वो इस प्रकार से है कि आर्टिकल 25 के हिसाब से ये माना जाता है, जहां ये कहा गया है टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट, तो प्रोपोगेट में ईसाई को और मुसलमान को तो अधिकार है कि वो दावा या वो कन्वर्जन कर ले, लेकिन हिंदू को नहीं है वो अधिकार। यानी ये अनरिटन है। तो मैं समझता हूं इसके बारे में पूरी धारणा सामाजिक तौर पर जब तक नहीं बदलेगी। प्रोपेगेट का मतलब यह है कि मैं अपने दर्शन के श्रेष्ठ गुण जो हैं वो दूसरों को बता रहा हूं और जो दूसरे दर्शन हैं उसका भी खंडन मंडन कर रहा हूं। आज जो सबसे बड़ा व्यवधान है वो ये है जो 70 साल में चलता आ रहा है और जो मैं समझता हूं सन 50 से कुछ ऐतिहासिक कारणों से ऐसा बन गया था, वो ये था कि आप
ईसाइयत के बारे में, इस्लाम के बारे में किसी प्रकार की आलोचना नहीं करेंगे, खंडन मंडन नहीं करेंगे, शिष्ट प्रकार से भी ये नहीं कहेंगे, कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे कि हम इसमें क्यों विश्वास करें, क्या ये सच था या नहीं था, इसके प्रमाण कितने मिलते हैं नहीं मिलते हैं, ईसा मसीह हुए थे या नहीं हुए थे। ऐसे प्रश्नों को उठाना, सोचना, बोलना आज भी भारत में ये माना जाता है कि ये धार्मिक नफरत फैलाना है। तो वो तो सच नहीं है। नफरत तो आप कुछ भी कह के किसी भी दूसरे ढंग से फैला सकते हैं, लेकिन दर्शन को, विचार को, विश्वासों को लोगों के उसकी परीक्षा करना, तुलना करना, इसकी आजादी सबसे पहले हमें हासिल करनी है। जब हम इसकी ये आजादी हासिल कर लेंगे कि मैं बातचीत कर सकता हूं, तब ये कार्य जो आपने बताया है ये आगे बढ़ेगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो आपने कार्य बताया है वो जब तक नहीं होगा तब तक धर्म प्रवेश नहीं हो सकता। लेकिन ये वातावरण हमें तैयार करना है कि हम वाद विवाद, जानकारी, सोच विचार, आलोचना ये तो करें, और ये इसके लिए कोई संविधान में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच उस सब में पहले ही आता है। तो हमको राजनीतिक वातावरण को बदलना है, और इसके अंदर भी अगर हमारे धर्माचार्य और धर्म गुरु आगे बढ़ते हैं और उसी पद्धति में वाद विवाद, शास्त्रार्थ, खंडन मंडन जैसे प्राचीन काल में होता था, उसी पद्धति में अगर आगे आकर वो ईसाइयत और इस्लाम का निरीक्षण, परीक्षण करते हैं यदि, तो ये काम आगे बढ़ेगा और उससे सबका लाभ है, क्योंकि वो कोई गलत नियत नहीं है, वो केवल सत्य की खोज का हिस्सा है। जी देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है कि ये 295A और एक दूसरा शायद 153 है, उसके तहत लोग कंप्लेंट लिखा देते हैं कि साहब इन्होंने मेरी भावनाओं को आहत किया। तो मैं समझता हूं कि ये भावनाओं को आहत करना या ब्लैस्फेमी या ईश निंदा या बेअदबी, इन बातों को अब हमें अपने मन से निकाल देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बेअदबी या निंदा या घृणा कोई कर नहीं सकता, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि आप कोई घृणात्मक दृष्टिकोण रखिए। प्रश्न पूछना, जिज्ञासा करना, ये तो कोई घृणा नहीं है। और मैं तो बचपन से रामायण और महाभारत के विषय में बहुत निंदा सुनता आ रहा हूं। जब मैं 11 साल का था, 12 साल का, तो एक मैगजीन निकलता था कहीं झंडेवालान वगैरह दिल्ली में से, उसमें तुलसीदास, हिंदू धर्म के पथ भ्रष्टक, इस तरह के बहुत से लेख मैंने पढ़े। तो ईसाइयत और इस्लाम के अलावा जितने भारत में दर्शन, मुख्य दर्शन हैं, उन सब की तो घोर निंदा ही नहीं, उनके विषय में तो जिसको अब आज हेट स्पीच कहने लगे हैं, उसके ऊपर पूरी किताबें की किताबें हैं। ये तो वास्तव में एक राजनीतिक षड्यंत्र है कि आप ईसाइयत और इस्लाम के बारे में एक खुली चर्चा नहीं कर सकते, और जैसे ही वो होती है तो उसको या तो इस्लामोफोबिया कह दिया जाता है या हेट्रेड ऑफ क्रिश्चियंस कह दिया जाता है। अब उसके लिए कोई शब्द निकाल लेंगे, वो क्रिस्तोफोबिया या क्रिस्तुमिसिया या इस तरह से। तो ये वास्तव में एक राजनीतिक परिस्थिति है जिसे हमें बदलना है। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं कह रहा
कि हमें किसी के प्रति दुर्भाव रखना चाहिए। ये सारा वार्तालाप एक सद्भाव से, सत्य की खोज से, सौहार्द के साथ होना चाहिए, लेकिन होना अवश्य चाहिए।